नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबको हमारे चैनल बैंकर्स बुक में। हमारी आज की टॉपिक है ऑडिट। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी और एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ऑडिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन ऑडिट? A financial audit is an objective examination and evaluation of the financial statements of an organization to make sure that the financial records are fair and accurate representation of the transactions they claim to represent. तो ऑडिट जो जनरली हम फाइनेंशियल ऑडिट को रेफर करते हैं, तो ये क्या है? एक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एनपीए, डीसीबी, एसेट, लायबिलिटीज, ये जितने भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन सब का इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन हम करते हैं। क्या एग्जामिनेशन करेंगे कि इसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है प्रैक्टिकली वो ट्रांजैक्शन सिस्टम में कैरी आउट हुआ है या नहीं है, ये चेक करना ऑडिट का काम है। तो ऑडिट सिंपली रेफर्स टू द evaluation of business books of accounts and vouchers, and it aims at the finding out the errors from the books of accounts of the business. तो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए जो वाउचर यूज हुआ है हम उसको इवैल्यूएशन करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या एरर है, और जो ट्रांजेक्शन के लिए ये यूज हुआ है प्रैक्टिकली वो ट्रांजेक्शन सिस्टम में हुआ है कि नहीं है। इतना काम है ऑडिट का। अब हम देखेंगे ऑडिट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, फेयरनेस और एक्यूरेसी ये ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑडिट में हम ये चेक करेंगे कि जितने भी अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुआ है और जितने अकाउंट इससे इफेक्ट हुआ है, सारे अकाउंट के स्टेटमेंट्स हम वेरीफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो ऑन रिकॉर्ड है वो सिस्टम में भी वही ट्रांजैक्शन कैरी आउट हुआ है। चेकिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए, अकाउंटिंग के जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, जो सर्कुलर्स हैं, गाइडलाइंस है, ये प्रॉपरली फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक करना ऑडिट का काम है। एरर एंड फ्रॉड डिटेक्शन। ऑडिट ये चेक करेगा कि ट्रांजैक्शन में कोई एरर है कि नहीं है, या फिर कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है व्हिच मे लीड टू फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। ये चेक करना भी ऑडिट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस। देखिए, ऑडिट हेल्प करता है एरर डिटेक्शन में। जितने एरर फाइंड आउट होंगे उतने ही करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली ये हेल्प करता है कंपनी की क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने में, व्हिच इज वेरी गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स। देखिए, जब एक ऑडिट रिपोर्ट पेश किया जाता है तो ये इंश्योर करता है कि कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं और एरर फ्री है। तो इससे इन्वेस्टर को एश्योरेंस मिलता है, भरोसा मिलता है कि उस कंपनी पर ही आराम से इन्वेस्ट कर दे। एंड नंबर 6, चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटीज। ऑडिट रिपोर्ट से हमको पता चलता है कि कंपनी के पास एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, प्रॉपर्टीज कितने हैं, लोन कितने लिया हुआ है। तो एक तरह से एक कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया हमें ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे हम फ्यूचर के लिए प्लान प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में, कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं। सबसे पहले इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किया जाता है कंपनी के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा। इनका मुख्य काम होता है कि रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉइज, रिव्यूइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, रूल्स रेगुलेशन, गाइडलाइंस सारे ब्रांच में प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना उनका काम है, जो कि अपने ही कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा कैरी आउट होता है। सिमिलरली एक्सटर्नल ऑडिट, काम सेम है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट इज डन बाय सम एक्सटर्नल बॉडी, जो कि हो सकते हैं चार्टर्ड अकाउंट या फिर कुछ पर्टिकुलर ऑडिट फार्म को ये काम दिया जाता है। बाकी काम उनका वही है, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस सब प्रॉपरली चेक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। सिमिलरली टू इंटरनल ऑडिट। थर्ड इज कंप्लायंस ऑडिट। इट जनरली बिलोंग्स टू सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कॉलेजेस होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंडर ये एफिलेटेड होते हैं, तो उनके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एजुकेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चेक करना कंप्लायंस ऑडिट का काम है।
Next is tax audit. Tax audit basically aims to check regarding taxation system, return filing. Information system audit. Information security has become an important part of the organization. So जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है हर कंपनी की, तो उसको कौन कौन एम्प्लॉय उसको एक्सेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का काम. और फाइनली एनवायरमेंटल एंड सोशल ऑडिट. ये बेसिकली जो फैक्ट्रीज के लिए लागू होता है. तो जो फैक्ट्रीज चलती हैं तो एनवायरमेंट में इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, ये चेक करना एनवायरमेंटल एंड सोशल ऑडिट का काम है. तो कोई भी फैक्ट्री चले लेकिन एनवायरमेंट में उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए. अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट. प्रोवाइड्स ट्रू एंड फेयर व्यू, डिटेक्ट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स, एसिड्स इन अकाउंट कंसिस्टेंसी, एनाबल इन ऑब्टेनिंग लोन्स. जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब ऑडिट रिपोर्ट एरर फ्री होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो आराम से एक बैंक से आप लोन ले सकते हैं. ये कंपनी के लिए लागू होता है. चेक ऑन एम्प्लॉयज. आज की डेट में इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना प्रॉपर हो चुका है कि हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी रहता है, एम्प्लॉय कोड रहता है, और कोई भी ट्रांजैक्शन कोई एम्प्लॉय उसको करता है तो उसमें एम्प्लॉय का आईडी वहाँ पे मेंशन होता है, ताकि पता चल सकता है कि कौन से एम्प्लॉय ने ये ट्रांजैक्शन को किया है. तो आराम से फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ये हेल्प करता है. एनहांस और सिमिलरली ये कंपनी की गुडविल को एनहांस करने में भी हेल्प करता है. अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ ऑडिट. ऑडिट कैसे कैरी आउट होता है. तो सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, नेक्स्ट ऑडिट एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग एंड फाइनली फॉलोअप एंड क्लोजर. इसको मैं एक पिक्चोरियल डायग्राम में आपको बताऊंगा. देखिए ये आपका ऑडिट साइकिल है. सबसे पहला है प्लानिंग. तो प्लानिंग में हम क्वेश्चन करते हैं किसने किया, क्यों किया, क्या किया. ये प्लानिंग का फेज है. और प्लानिंग से हम चलते हैं नंबर 2 फेज जो है एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन में हम जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं, सर्कुलर गाइडलाइंस हैं, उसको चेक करके ये इंश्योर करेंगे कि ये प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है कि नहीं. और थर्ड फेज में हम जाएंगे रिपोर्टिंग. जो एग्जीक्यूशन फेज में जितने भी एरर या फिर फ्रॉड हम डिटेक्ट करेंगे तो उसको डाटा एनालिसिस करके हम रिपोर्टिंग फेज में उसको रिपोर्ट करेंगे. तो रिपोर्ट करने के बाद फाइनल स्टेज जो है फॉलोअप एक्शन. जो रिपोर्टिंग में जो फ्रॉड हमने, जो एरर हमने डिटेक्ट किया हुआ है, उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेंगे. तो पहला एक्शन लेंगे कि जो एरर हुआ है उसको करेक्ट करेंगे. और दूसरा एक्शन ये है कि इंश्योर करेंगे कि दूसरी बार ये एरर ना हो. द एरर शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन. सो ये आपका प्रॉपर ऑडिट साइकिल कंप्लीट होता है. और ये काम करता है, ये जो काम ये करते हैं उसको कहा जाता है ऑडिटर. तो ऑडिटर ये प्रॉपर ऑडिट साइकिल फेज वाइज करने के बाद फाइनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है. तो जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होता है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है. सबसे पहले आएगा ट्रायल बैलेंस. उसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एनपीए एंड डीसीबी स्टेटमेंट, डिपॉजिट्स एंड लोन अकाउंट्स, जितने डिपॉजिट्स हैं, जितने लोन हमने दे रखे हैं, एडवांसेस एंड रिकवरी, जितने का कैश हमने लोन रिकवरी किया है और जितने लोन दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर और एम्प्लॉयज़ के इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रहते हैं. तो जब फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जो पेश होता है उसमें कंपनी का एक टोटल फाइनेंशियल पोजीशन उसमें रिफ्लेक्ट करता है. ओके दोस्तों, इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी. तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए.